कर्मचारियों की हड़ताल आज 8वें दिन में प्रवेश कर गई है। हम इस वक्त हैं नागरिक अस्पताल के उस परिसर में जहां पर ये हड़ताल चल रही है। सरकार की शुद्ध बुद्धि में लाने के लिए जो हमारी मांग है और सरकार इस हवन से जागे और हमारी मांगों को पूरा करे। टोटल लगभग 16-17 हज़ार कर्मचारी हैं, जिसमें 15,000 कुछ कर्मचारी स्ट्राइक पर बैठे हैं। परमानेंट खरीद के बिछाई है, टेंट की नहीं है ये हमने अपनी खरीद के बिछाई हुई है। जब तक सरकार हमें पक्का नहीं करेगी, हमें गरीब उठाने वाले यहाँ से नहीं। जैसा इन्होंने अब लोकसभा में देखा है, 10 सीटों के दावा करते थे, इनकी 5 आई है और यहाँ 90 का दावा करते 9 की भी नहीं आएगी सीट की, इनकी गिनती नहीं शुरू नहीं हो। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल आज 8वें दिन में प्रवेश कर गई है। हम इस वक्त हैं नागरिक अस्पताल के उस परिसर में जहां पर ये हड़ताल चल रही है और आप सामने देख रहे होंगे किस तरह से सैकड़ों कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं पिछले 8 दिनों से। और 8वें दिन जो बड़ी बात हो रही है वो हवन किया जा रहा है। हम पूछेंगे एनएचएम प्रेसिडेंट से कि ये किस चीज़ का हवन हो रहा है। धनखड़ साहब, क्या पूरा हवन? देखिए, ये सभी पूरे हरियाणा में, ये हर जिले में ये हवन हो रहा है सरकार की शुद्ध बुद्धि में लाने के लिए। जो हमारी मांग है और सरकार इस हवन से जागे और हमारी मांगों को पूरा करे। क्या पूरी सद्बुद्धि चाहते हैं आप सरकार को? आए देखिए, सरकार को हम बार बार चेताना चाहते हैं कि जो हमारी जो मांग है नियंत्रण की है और 7 पे कमीशन की है, उनको मांगा जाए। और ये पूरा हरियाणा के हर जिले में ये हवन हो रहा है। स्टेट भर में कितने कर्मचारी बैठे होंगे इस तरह से हड़ताल? देखिए, हम टोटल लगभग 16-17 हज़ार कर्मचारी हैं, जिसमें 15,000 कुछ कर्मचारी स्ट्राइक पर बैठे हैं। तो जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है उनका कैसे क्या समाधान निकले? गवर्नमेंट से क्या मांग? देखिए, सरकार हमारी मांगे माने, उनकी समस्या, हमारी जो समस्या है उनको हल किया जाए और हम फिर काम पे लौट सकते हैं। हवन को लेकर एक बात और बता देते हैं कि ये जो हवन करा रहे हैं आज जो पंडित जी बैठे हैं, ये भी एनएचएम के कर्मचारी हैं। श्याम जी, क्या पूरा हवन कराएंगे आज ये कर्मचारियों को? देखिए, हम लगातार 8 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। हमने सरकार को हर तरह से समझाने की कोशिश की है कि हमें शौक नहीं है यहाँ बैठने का, हमारी बात को मान लो। और सरकार है कि सरकार का दिमाग में एक बात नहीं बैठ रही। जितने भी हरियाणा में कर्मचारी एनएचएम के हैं, सब लोग धरने पर बैठे हुए हैं। सारे काम ठप पड़े हैं, ना एम्बुलेंस चल रही है, ना टीकाकरण हो रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। दरवाजों में बच्चे पैदा हो रहे हैं, एम्बुलेंस में जो रेफर केस हो रहे हैं उनके साथ कोई भी ईएमटी नहीं है, उस वजह से उनकी भी मौत हो रही है। लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने खजाने भरने में लगी हुई है, कर्मचारियों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। मिजोरम में जब इनकी सरकार है, वहाँ इन्होंने एनएचएम को पक्का कर दिया। सेंटर में इनकी है, मिजोरम में इनकी है, वहाँ इन्होंने पक्का कर दिया। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी सरकार है, वहाँ इन्होंने पक्का कर दिया। तो हरियाणा में परमानेंट करने में क्या दिक्कत आ रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है। सरकार क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है, क्या उन्होंने अपने दिमाग में बैठा रखा है, वो सरकार की मंशा है। और कर्मचारियों ने अपनी मंशा ये बना रखी है कि ये दरी हमने परमानेंट खरीद के बिछाई है, टेंट की नहीं है ये हमने अपनी खरीद के बिछाई हुई है। जब तक सरकार हमें पक्का नहीं करेगी, हमें गरीब उठाने वाले यहाँ से नहीं है। आप तो पंडित है, जानते हैं हवन से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की जाती है, हर कार्य सिद्ध हो जाता है। क्या लगता है कि इस हवन से भी सरकार के कार्य सिद्ध होंगे आपके? आज महाशिवरात्रि का पर्व है, हमने भी कांवड़ चढ़ाई है, गंगा जल हम भी लाए थे। और सरकार, हम भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करेंगे कि अगर हमारी इसमें कुछ शक्ति है तो भगवान इनकी बुद्धि पलटे, नहीं तो जैसा इन्होंने अब लोकसभा में देखा है, 10 सीटों के दावा करते थे, इनकी 5 आई है और यहाँ 90 का दावा करते 9 की भी नहीं आएगी सीट की, इनकी गिनती नहीं शुरू नहीं होगी। तो सुन रहे हैं, सरकार को सीधी चेतावनी दे रहे हैं कर्मचारी की लोकसभा से भी बुरा हाल विधानसभा में हो जाएगा अगर कर्मचारियों की बातों को नहीं सुना गया तो। और ये जो हवन है, हवन कराया जा रहा है सरकार की सद्बुद्धि के लिए। अब देखते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि कितने समय में आती है, कितने दिनों में आती है, या फिर व्यवस्था यूं ही डावाडोल रहेगी। दस्तक हरियाणा के लिए मैं अमित सैनी।